हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, आज है यहाँ पर संडे, और संडे स्पेशल आप लोग जानते हैं कि हमारे चैनल पर हिंदी साहित्य की ही क्लास आपकी चलती है, यानी प्रमुख कवि और रचनाएं कराई जाती हैं। एग्ज़ाम में जो लेवल है वो आपको कई प्रकार के होते हैं, यानी अगर आप छोटे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो भी हम आपको क्लास वैसे देते हैं, हाई स्टैंडर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो भी हम आपको देते हैं। यानी हर संडे को हम आपको बदल बदल के प्रयास करते हैं कि यहाँ पर आपको क्लास दें। जैसे आप देखेंगे कि कभी हम आपको सरल पढ़ाते हैं तो कभी कठिन पढ़ाते हैं, तो कभी आपको जो क्लास पढ़ा रहे होते हैं वो क्लास आपको 2 वीक बाद फिर रिपीट करा देते हैं। हो सकता है कुछ क्वेश्चन हमारी पिछली क्लास के भी रहे हों, वो कॉमन आपके होंगे, है ना। खास करके जैसे देखा जाए एलटी ग्रेड आपका एग्ज़ाम मेंस वाले आपके लगे हुए हैं, ये आने वाली सुपर टेट भर्ती हो गया, है ना, और भी आपकी भर्तियां हैं। पेड एग्जाम में आपकी हिंदी साहित्य जैसे तरह के एक आध क्वेश्चन आपको होते हैं। तो ये क्लास अगर आप लोग देखते रहेंगे, और संडे को हम क्लास देते हैं, यानी वीक में एक बार ही क्लास देते हैं हिंदी साहित्य की, ठीक है ना। बाकी एग्जाम के समय तो हम आपको ढेर सारी क्लासें देंगे, लेकिन अभी आपका जब होता है तो हम आपको एक क्लास जरूर देते हैं। तो आज संडे स्पेशल हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य के लगभग 150 प्रश्न आपको पढ़ेंगे, सुपर फास्ट तरीके से पढ़ेंगे, बहुत कम समय आपको लेंगे और बिल्कुल बेहतर रिविजन होगा। अभी थोड़ा 2-3 दिन हम थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहे हैं, थोड़ा सा अपनी लोकेशन को चेंज किया है। यानी पहले जो मम्मी पापा के पास, है ना, हमारी वाइफ रहती थी, अब वो कानपुर में आ गई हैं। हालांकि हम तो काकादेव में ही हैं, लेकिन हमारा जो मकान है वो आपके रामा देवी में है, तो वहाँ पर क्या बोलते हैं शिफ्ट हुए हैं। तो इस वजह से 2-3 दिन से थोड़ी क्लासें इधर उधर अभी आपकी डिस्टर्ब चल रही हैं। अभी 2-3 दिन में थोड़ा सेटअप सब बन जाएगा, और जैसे हम अपने ऑफिस पहुँच जाएंगे काकादेव में तो हमारी क्लासें कंटिन्यू आपकी हो जाएंगे, ठीक है ना। क्लियर है। राधे राधे, नमस्ते, सभी को जय हिंद, सभी की वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सुपर फास्ट तरीके से। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपसे करा है, यादों की बारात किसकी आत्मकथा है। चलिए 1 का ऑप्शन देना है, यादों की बारात किसकी आत्मकथा है। 1 की अगर बात करते हैं तो देख सकते हैं काफी लोगों ने प्रयास बहुत अच्छा किया है, और यहाँ पर देखा जाए तो जवाब यहाँ पर आ गया है, जो कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, जोश मलिहाबादी। क्या हो जाएगा, यादों की बारात जो आपकी है वो जोश मलिहाबादी की है, यानी ऑप्शन आपका जो बनेगा वो सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा सर जी बीजक जो रचना है वो आपकी किसकी है। बीजक जो रचना है वो आपकी किसकी है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो सर जी आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर है, ये कबीर दास की है, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर है, कबीर दास हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि आकाशदीप जो आपकी सजीव कहानी है, आकाशदीप जो की कहानी है, और इसके जो रचनाकार है वो आपके कौन हो जाएंगे। तो आकाशदीप जो आपकी है जयशंकर प्रसाद हो जाएगा, यानी फर्स्ट नंबर यहाँ पर सजी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, फर्स्ट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है, कह रहा सजी आचरण की सभ्यता, क्या दिया है, आचरण की सभ्यता, जो कि एक निबंध है, और इसके जो आपके लेखक वो आपके कौन है। तो आचरण की सभ्यता है, और आप कहेंगे सर ये अध्यापक पूर्ण सिंह है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी आपका आंसर सजी क्या हो जाएगा, बी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है सर जी यहाँ पर पद्मावत की जो रचना किया है वो किसने किया है। गुड इवनिंग, नमस्ते, जय हिंद, राधे राधे। पद्मावत जो आपकी रचना है वो आपकी किसकी है। यहाँ पर देखा जाए पद्मावत, तो आप कहेंगे सर ये मलिक मोहम्मद जैसी की है, यानी ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, मलिक मोहम्मद जैसी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, और आपसे कह रहा है कि यह कहानी यह भी, क्या दिया है, एक कहानी यह भी, ये जो आत्मकथा है उसकी लेखिका आपसे पूछा गया है। राधे राधे भैया, राधे राधे। एक कहानी यह भी जो आपकी आत्मकथा है इसके लेखिका पूछा गया है, आपका जो आंसर हो जाएगा सर मन्नू भंडारी। क्या हो जाएगा, मन्नू भंडारी, यानी ऑप्शन आपका जो आएगा सर जी बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं सर जी, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, करा है सर जी गालिब छूटी शराब इनमें से किसकी रचना है। गालिब छूटी शराब ये रचना जो पूछा है वो आपकी किसकी है। तो गालिब छूटी शराब ये जो आपकी आत्मकथा है ना, और आत्मकथा किसकी है, तो सर जी याद रखना है रविंद्र कालिका है, यानी कालिया की है, रविंद्र कालिया की है गालिब छूटी शराब, ऑप्शन आपका डी बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अर्ध कथानक किस विधा की रचना है। चलिए बताइएगा कि अर्ध कथानक जो आपकी है किस विधा की रचना है, यानी आपकी है क्या, उपन्यास, जीवनी, नाटक या आत्मकथा है। पढ़ाया जा चुका है, खास करके एलटी ग्रेड की क्लास में आपको क्वेश्चन कराए गए हैं। यहाँ पर उन लोगों से गलती नहीं होना चाहिए जिनसे पूरी आपकी उम्मीद है। बाकी नए स्टूडेंट है तो आपका बहुत बहुत वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है। अपना थोड़ा सा समय अगर आप हमें देते रहेंगे तो आपको हिंदी में हम आपको धुरंधरी कर देंगे, बस अपना समय आप जरूर दीजिएगा, ठीक है ना। तो हमने कहा सर जी अर्ध कथानक जो आपका है, अर्ध कथानक जो आपका दिया गया है वो आप कहेंगे सर ये आत्मकथा है। क्या सर ये आत्मकथा है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। और आत्मकथा किसकी है, बनारसी दास की है। किसकी है सर जी, बनारसी दास की है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि बनारसी दास जैन जो आपने लिखी है वो क्या लिखी है। बताइएगा बनारसी दास जैन ने जो लिखा है वो क्या लिखा है। तो सर जी इन्होंने लिखा है हिंदी की पहली आत्मकथा, है ना। क्या लिखा है, हिंदी की पहली आत्मकथा लिखा है, जो कि आपकी है सर जी कौन है। तो आप कहेंगे जो अभी आपने ऊपर पढ़ा अर्ध कथानक, है ना। क्या हो जाएगा सर जी, यहाँ पर देखा जाए तो जो ऊपर आपका लिखा हुआ है अर्ध कथानक, वही आपका है कथानक।
कथानक, ठीक है, अर्ध कथानक आपका हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, तितली जो आपका है सर जी इनमें से क्या है? तितली क्या है? यानी तितली जो आपका है ये सर जी किसकी रचना है? तितली आपकी जयशंकर प्रसाद की है। यानी आप कहेंगे सर जयशंकर प्रसाद, इसका आंसर राइट हो जाएगा, आपका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। और आज की जो क्लास होगी वो एक प्रकार से रिवीजन होगी। अभी तक हमने जितनी क्लास लिया है उन सब का निचोड़ आपकी इस क्लास में आपकी है, ठीक है ना। तो स्पीड हमारी बिल्कुल सुपरफास्ट तरीके से रहती है, तो आप लोग भी हमारी स्पीड को पकड़ने का प्रयास करें, यानी अपनी तैयारी को सुपरफास्ट करिएगा। देखो ध्रुव स्वामी जो आपकी है, ध्रुव स्वामी जो आपका नाटक है, कहीं ना कहीं सर जी आपका किसका है? आप कहेंगे सर जयशंकर प्रसाद का है। ऑप्शन नंबर आपका बी जिसका आ गया है बिल्कुल राइट हो जाएगा। खुश रहिए, इसे सफल बनाए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि कौन सी रचना स्वयंभू की नहीं है? कौन सी रचना स्वयंभू की नहीं है? यहाँ पर देखा जाए तो स्वयंभू की रचना में यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये जो आपकी पौम चरिव है, आपकी जो दृढ़ चरिव है, स्वयंभू छंद भी आपका है, लेकिन महापुराण नहीं है। यानी आपका जो आंसर आएगा सर जी वो डी नंबर हो जाएगा, महापुराण नहीं है। ऑप्शन आपका डी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है कि खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले जो आपकी कवि वो आपकी कौन है? यानी खड़ी बोली में सबसे पहले जो काव्य सृजन किया था इनमें से किसने किया था? तो आप कहेंगे सर ये अमीर खुसरो है, यानी आपका आंसर फर्स्ट नंबर राइट हो जाएगा, अमीर खुसरो बनेगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है फणीश्वर नाथ रेणु की कौन सी कहानी है? यहाँ पर देख सकते हैं फणीश्वर नाथ रेणु की आपसे कहानी पूछा गया है, और इनकी जो कहानी वो आपकी कौन सी है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, ये है आपकी रस प्रिया। रसिक प्रिया नहीं है, ये है रस प्रिया, यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है कसाई बाड़ा जो कहानी है इसके लेखक कौन है? कसाई बाड़ी जो आपकी कहानी है इसके लेखक पूछा गया है, तो सर जी कसाई बाड़ा कहानी के लेखक आपके हैं शिव मूर्ति। क्या है सर जी? आपका आंसर जो दिया है शिव मूर्ति, इसका आंसर आपका फर्स्ट नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा किसने लिखा था? हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा जो लिखा था सर जी किसने लिखा था? तो यहाँ पर याद रखिए ये नाम है क्या? मोहनदास नैमिषारय। कौन है? मोहनदास नैमिषारय ने हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा लिखा था। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्या पूछा गया है? कह रहा सर जी भक्तमाल जो रचना है ना, उसके जो लेखक वाक्य कौन है? भक्तमाल। तो हमने कहा सर जी भक्तमाल दिया है और भक्तमाल का हो जाता है नाभादास, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, भक्तमाल नाभादास, यानी आपका आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है विनय पत्रिका पूछा गया। विनय पत्रिका जो आपकी सर किसकी है? विनय पत्रिका जो आपकी सर जी वो किसकी है? यहाँ पर आप देखेंगे सर जी तुलसीदास की है, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो बनेगा सर जी फर्स्ट नंबर इसमें से राइट हो जाएगा, विनय पत्रिका आपकी तुलसीदास की है। सर जी अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सर जी 4 खंडों में प्रकाशित बच्चन जी की आत्मकथा का प्रथम खंड इनमें से कौन सा है? चलिए, हमने एलटी गेट पे आपको पढ़ाया था आत्मकथा। अब यहाँ पर देख सकते हैं 4 खंडों में बच्चन जी की आत्मकथा है, वो प्रथम खंड इनमें से आपसे पूछा है। तो प्रथम खंड आपसे पूछा है तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो क्या भूलूं क्या याद करूं, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, क्या भूलूं क्या याद करूं। ये बच्चन जी की आत्मकथा है, वो भी आपका पहला खंड है, याद रखना प्रथम आपका खंड है। अब आप कहेंगे सर ये प्रथम खंड में है, तो याद रखना है कि 4 खंडों में प्रकाशित की गई है। प्रथम खंड का नाम है क्या भूलूं क्या याद करूं, है ना। हमने कहा सर जी पहला अगर पूछे सर जी कौन कौन है, तो पहला दे सकते हैं 1969 में क्या भूलूं क्या याद करूं, दूसरा नीड़ का निर्माण आपका है ना, तीसरा बसेरे से दूर है, चौथा है 10 द्वार से सोपान तक। ये सभी क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं रचना। क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदी में शिकार साहित्य के अप्रीतम लेखक इनमें से कौन है? यानी यहाँ पर देखा जाए तो आपकी जंगल में सजी आपका जंगल में शिकार के साहित्य के लेखक जो पूछा गया है वो आपके हैं कौन? तो याद रखिए जंगल में भी जो आपका है वो भी श्री राम है, और शिकार साहित्य के अप्रीतम लेखक जो आपके हैं वो भी श्री राम है, यानी आपका आंसर सजी क्या हो जाएगा? यहाँ पर श्री राम शर्मा जिसका ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि छायावाद शब्द का प्रयोग जो किया गया था वो किस आलोचक ने सर्वप्रथम किया था? गुड इवनिंग, नमस्ते, वेलकम है, स्वागत है, बहुत बहुत ढेर सारा अभिनंदन है, आप सभी का वेलकम है। यहाँ पर हमने कहा सर जी छायावाद जो शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग जो किया था किस आलोचक ने किया था? तो यहाँ पर देखा जाए तो आप लोगों में से सही जवाब आपका आ चुका है। आपका जो आंसर है सर जी मुकुटधर पांडे, यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा, मुकुटधर पांडे बनेगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अपनी खबर जो है वो आत्मकथा पूछा गया है कि अपनी खबर आत्मकथा जो आपकी वो सर जी किसकी है? तो अपनी खबर किसकी आत्मकथा है? ये सर जी आपकी है किसकी? पांडे बेचैन शर्मा। यानी अपनी ही खबर सुनने के लिए लोग क्या रहते हैं? बेचैन रहते हैं, है ना। अपनी ही खबर सुनने के लिए लोग क्या रहते हैं? बेचैन रहते हैं, यानी आपका आंसर सर जी डी के साथ राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है, क्वेश्चन दिया है मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? सभी का वेलकम है, बहुत बहुत अभिनंदन है। मेरी जीवन यात्रा जो आपकी सर जी वो आपकी किसकी है? तो राहुल सक्रात्यान, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अपने जीवन में अधिकतम यहाँ पर राहुल सक्रात्यान ने यात्रा के बारे में यहाँ पर लिखा भी है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे सर जी कस्तूरी कुंडल बसे ये जो आत्मकथा है वो आपकी किसकी है? कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा पूछा गया है, और ये सजी है मैत्री पुष्पा की है ना। क्या है? मैत्री पुष्पा की है, यानी आपका आंसर सजी क्या हो जाएगा? यहाँ पर भी हो जाएगा, कस्तूरी कुंडल बसे मैत्री पुष्पा की हो जाएगी। क्वेश्चन आपका दिया है नमक का दरोगा जो आपकी कहानी है इसके लेखक पूछा गया है।
तो नमक का दरोगा कहानी के सर जी लेखक कौन हो जाएंगे? तो सर जी प्रेमचंद, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, प्रेमचंद हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, परीक्षा गुरु जो आपकी रचना है वो आपकी किसकी है? परीक्षा गुरु जो आपकी है वो किसकी है? परीक्षा गुरु सर जी क्या हो जाएगा? लाला श्रीनिवास दास हो जाएगा, यानी फर्स्ट नंबर आपका राइट हो जाएगा, लाला श्रीनिवास दास बनेगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, नील देवी जो आपका नाटक है, इस नाटक के जो रचयिता है यानी आपके हैं कौन? नील देवी आपका दिया है तो आप कहेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र है, यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्न में से कौन सी कहानी है जो प्रेमचंद के द्वारा नहीं लिखी गई है? इनमें से कौन सी कहानी है जो सर जी प्रेमचंद ने नहीं लिखा है? यहाँ पर देखा जाए बूढ़ी काकी है, बड़े घर की बेटी है, पंच परमेश्वर भी है, आकाशदीप नहीं है क्योंकि आकाशदीप जो आपकी है ये सर जी कहानी किसकी है? तो आप कहेंगे ये तो आपकी जयशंकर प्रसाद की है। किसकी है सर जी? ये आपकी जयशंकर प्रसाद की है, याद रखना है जयशंकर प्रसाद की हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं सर जी, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि प्रेमचंद की कौन सी कृति अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी? प्रेमचंद की कौन सी कहानी है जो अंग्रेजों के द्वारा जब्त कर ली गई थी? यहाँ पर आपको 29 नंबर है और आपका जवाब सर जी क्या हो जाएगा? ये है आपकी सोजे वतन है ना, सोजे वतन है। इसके कई पार्ट आपके थे, यहाँ पर अंग्रेजों ने यहाँ पर जब्त कर लिया था। इसके बाद प्रेमचंद नाम से यहाँ पर उन्होंने अपनी कवि शुरू कर दिया था। पहले धनपत राय के नाम से लिखा करते थे, बाद में प्रेमचंद के नाम से शुरुआत की थी। तो ऑप्शन नंबर आपका भी हो जाएगा, सोजे वतन हो जाएगा। क्वेश्चन देखो दिया गया है, कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखक कौन है? यहाँ पर देख सकते हैं दूसरा ताजमहल की जो लेखिका है वो आपकी है कौन है? तो सर जी दूसरा ताजमहल है नासिरा शर्मा है। क्या है सर जी? नासिरा शर्मा है, यानी दूसरा ताजमहल है तो आपका आंसर ए हो जाएगा, नासिरा शर्मा हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है, जहांगीर जस चंद्रिका है, जहांगीर जस चंद्रिका के लेखक पूछा गया है तो आप कहेंगे जहांगीर जस चंद्रिका, यानी आप कहेंगे सर ये केशवदास बनेगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, केशवदास बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है कि कवि प्रिया के जो रचनाकार है वो आपके कौन है? कवि प्रिया के जो रचनाकार है वो आप सर जी कौन है? तो केशवदास बनेंगे, फर्स्ट नंबर आपका राइट हो जाएगा। हिंदी की पहली कहानी लेखिका पूछा गया है, हिंदी की पहली कहानी लेखिका आपकी जो है इनमें से कौन है? हिंदी की पहली कहानी लेखिका पूछा गया है और ये सर जी है आपकी बंग महिला है। कौन है सर जी? बंग महिला, ये हिंदी की पहली कहानी लेखिका है। क्वेश्चन दिया गया है, सफेद कौवा कहानी के लेखक इनमें से कौन है? सफेद कौवा कहानी के लेखक इनमें से पूछा है सफेद कौवा, तो आप कहेंगे सर जो कौवा होता है वो भगत होता है ना, कहता है भगत वाला कौवा, तो आपके मंजुल भगत, सफेद कौवा मंजुल भगत। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जंक्शन कहानी के लेखक इनमें से कौन है? जंक्शन कहानी के जो लेखक है वो आपके सजी इनमें से कौन हो जाएंगे? तो जंक्शन कहानी क्या होता है? मुक्ति होती है, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? मुक्ति बोध इसका आंसर आपका बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि सीट नंबर 6 किस लेखिका का कहानी संग्रह है? तो सर जी याद रखना है ये ममता कालिया का है। किसका है? ममता कालिया का है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हार की जीत कहानी के लेखक कौन है? हार की जीत कहानी के लेखक कौन है? तो हमने कहा था हार हो या जीत हो सर जी याद रखना है भगवान कृष्ण का सुदर्शन, यानी आप कहेंगे सर सुदर्शन। तो याद रखना है कुछ भी हो जाए लास्ट में आपको मालूम है जब भगवान है ना कृष्ण का कह सकते हैं जब सुदर्शन निकल आता था तो जानते हो सीधे जीत ही होती थी। तो यहाँ पर आपका सुदर्शन हो जाएगा, आपका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन देखो दिया है निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह इनमें से कौन है? तो निर्मल वर्मा दिया है, निर्मल मतलब होता है स्वच्छ, और स्वच्छ आकाश में उड़ते हैं परिंदे, तो निर्मल वर्मा आप कहेंगे सर जी परिंदे, यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि प्रेमचंद की कहानियों की संख्या सर जी जो आपकी है वो लगभग कितनी है? तो प्रेमचंद की कहानियों की संख्या लगभग आपकी देखा जाए तो आपकी 300 है। कितनी है सर जी? यहाँ पर 300, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि नमक का दरोगा जो आपकी कहानी है, नमक का दरोगा कहानी है सर जिसके लेखक आपसे पूछा गया है, तो नमक का दरोगा दिया है तो आप कहेंगे सर मुंशी प्रेमचंद हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, प्रेमचंद आपका बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है रहीम रत्नावली, रहीम रत्नावली के लेखक पूछा है, रहीम रत्नावली पूछा है तो याद रखना है रहीम आपके हो जाएंगे, यानी आप कंसर्सी हो जाएगा, रहीम रत्नावली रहीम बनेंगे। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि शिव सिंह सरोज जो आपके हैं इनके लेखक यानी शिव सिंह सरोज जो आपकी हो किसकी रचना है? शिव सिंह सरोज जो आपके है शिव सिंह सेंगर है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, शिव सिंह सेंगर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ललित ललाम जो आपकी है रचना वो किसकी है? ललित ललाम जो रचना है वो आपकी किसकी है? यहाँ पर जवाब देना है ललित ललाम जो रचना है वो आपकी किसकी है। यहाँ पर देखा जाए ललित ललाम है और देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये मतीराम की है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, मतीराम की हो जाएगी। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कह रहे शिवराज भूषण जो रचना है वो आपकी किसकी है? शिवराज भूषण जो आपकी रचना है वो सर जी किसकी है? शिवराज भूषण, तो याद रखिए ये भूषण की है, यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा, भूषण हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि काव्य निर्णय जो आपकी रचना है वो आपकी किसकी है? काव्य निर्णय जो आपकी रचना है वो आपकी किसकी रचना है ये भी पूछा गया था। तो काव्य निर्णय जो आपका है ना वो आपकी भिखारी दास का है, यानी निर्णय कौन लेंगे? भिखारी लेंगे, यानी आपका आंसर सही क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, भिखारी दास हो जाएगा। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने का माना है? यानी स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है, और भैया हिंदी का प्रथम कवि जो माना है स्वयंभू को किसने माना है?
यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर सर जी क्या हो जाएगा, ये राम कुंवर वर्मा ने माना है स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि राम कुंवर वर्मा, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि अपभ्रंश के प्रथम महाकवि इनमें से कौन थे। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि जो आपके थे इनमें से कौन थे, यहाँ पर बताना है। तो सर जी आपका आंसर दिया है अपभ्रंश के प्रथम महाकवि, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो इनका नाम है स्वयंभू, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा स्वयंभू, इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है रस रंग के जो आपके लेखक वाक्य कौन है। रस रंग के जो लेखक वाक्य कौन है, यहाँ पर जवाब देना है, आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखा जाए 49 नंबर है, रस रंग के लेखक पूछा है और ये सर जी आपके ग्वाल हैं। कौन है सर जी, ग्वाल हैं, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा कवि ग्वाल। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है रानी केतकी की कहानी जो आपकी है वो किसकी है। रानी केतकी की कहानी के लेखक पूछा गया है। रानी केतकी की कहानी के लेखक जो आपके हो जाएंगे वो सर जी कौन हो जाएंगे, मुंशी ईसा अल्लाह खां, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा मुंशी ईसा अल्लाह खां हो जाएंगे। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे दिया गया है, कह रहा है सर जी पद्मावत जो आपका है आपका है क्या। चलिए पद्मावत जो आपका है यहाँ पर आपका है क्या, यहाँ पर देखो आपसे पूछा है पद्मावत, चलिए बताइए क्या हो जाएगा। देखो भैया पद्मावत जो एक समासोक्ति है ना, पद्मावत जो एक समासोक्ति है जिसमें एक त्रासदी है, यानी आप कहेंगे सर ये एक त्रासदी है, जो कि आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर है। वैसे आपसे पूछा जाता है आपका है क्या, तो आप कहेंगे सर ये समासोक्ति है, तो आप कहेंगे सर ये जो आपकी है एक त्रासदी है। यहाँ पर देखा जाए तो सर दिया है पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है। पद्मावत जो है महाकाव्य किस भाषा में लिखा गया है, तो पद्मावत जो आपका है सर जी याद रखना है ये आपकी अवधी भाषा में है। किसमें है, तो अवधी भाषा है, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि मसी कागज छुओ नहीं कमल गहो नहीं हाथ, ये किस विषय में कहा गया है, यानी किसके विषय में कहा गया है कि मैंने कागज छुआ नहीं है ना, हाथ में कलम पकड़ा ही नहीं है। सर जी ऐसी बात जो कहा है वो आपकी कबीर दास ने कहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा कबीर हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि सूफी प्रेमाख्यान रचनाओं की भाषा इनमें से कौन सी है। जो सूफी प्रेमाख्यान है उनकी रचनाओं में जो भाषा मिलती है वो सर जी आपकी अवधी भाषा मिलती है, यानी फर्स्ट नंबर आपका राइट हो जाएगा, अवधी आपका हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है चित्रलेखा की जो रचनाकार है वो आपकी कौन है। देखो चित्रलेखा, चित्ररेखा है ना, ऐसी आपको ढेर सारी रचना मिलती हैं, तो याद चित्रलेखा आपसे पूछा जाता है तो आपका जवाब हो जाएगा भगवती चरण वर्मा हो जाएगा। चित्ररेखा होता भैया महादेवी में, यहाँ पर पूछा है चित्रलेखा, तो यहाँ पर आपका भगवती चरण वर्मा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है प्रेरणा कहानी जो आपकी है उसके रचयिता पूछा गया है, यानी प्रेरणा कहानी जो आपकी है इसके रचयिता पूछा है, तो प्रेरणा के हो जाएंगे प्रेमचंद द्वारा, यानी आपका आंसर सजेटिव हो जाएगा प्रेमचंद हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि सन 42 के संस्मरण, सन 42 के संस्मरण इनमें से किस लेखक की संस्मरणात्मक कृति है। यानी आपसे जो पूछा गया ये एक आपका जो दिया है सन 42 के संस्मरण, ये है क्या संस्मरण है, इसकी कृति पूछा है। एलटी ग्रेड में आपको संस्मरण आपको मिल जाएंगे, संस्मरण और रेखा चित्र है ना, संस्मरण जो रेखा चित्र आपका टॉपिक होता है उसमें आपको ये मिलेंगे। याद रखना सन 42 के संस्मरण जो आपका है ये सजी श्री राम शर्मा का है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा श्री राम शर्मा, इसका ऑप्शन आपका बी बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कृष्णा सोभिती द्वारा लिखित संस्मरण इनमें से आपका है कौन, यानी कृष्णा सोभिती का जो आपका संस्मरण इनमें से आपका है कौन। तो सजी यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर इनमें से जो बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा। चलो हाँ बिल्कुल सही है। यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं तो याद रखना है इसका जो आपका आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा, तो पहला ही इसका ऑप्शन आपका बनेगा, याद रखना है यहाँ पर हो जाएगा हम हसमत, क्या हो जाएंगे हम हसमत जो आपका दिया गया है ये सजी क्या है कृष्णा सोभिती द्वारा लिखित संस्मरण है, यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा हम हसमत आपको हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कुछ आप बीती कुछ जग बीती, ये जो संस्मरण है इसके लेखक पूछा गया है, कुछ आप बीती कुछ जग बीती इस संस्मरण के लेखक आपसे पूछा गया है। तो सर जी आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये है आपके भारतीय हरिश्चंद्र, क्या हो जाएंगे सर भारतीय हरिश्चंद्र हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है याद हो कि ना याद हो, है ना, याद हो कि ना याद हो ये संस्मरण कृति के लेखक पूछा गया है। हमने कहा सर जी ये आपके हैं काशीनाथ सिंह है, क्या है काशीनाथ सिंह है, याद हो कि ना हो ये काशीनाथ सिंह सी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है कि रेखाएं बोल उठी रेखा चित्र किसने लिखा है, तो रेखाएं बोल उठी ये जो रेखा चित्र आपका है सर जी देवेंद्र सत्यार्थी क्या है, किसका है सर देवेंद्र सत्यार्थी, आपका आंसर ये हो जाएगा देवेंद्र सत्यार्थी बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है माटी की मूर्ति नामक जो रेखा चित्र है वो किसने लिखा है। माटी की मूर्ति हमने कहा माटी में ही वृक्ष उगते हैं, है ना, माटी में ही वृक्ष उगते हैं, यानी आप कहेंगे सर राम वृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन आपका हो जाएगा राम वृक्ष बेनीपुरी, इसका आंसर सर जी क्या हो जाएगा बिल्कुल सही आपका हो जाएगा, याद रखना है। ठीक है ना, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है सर जी बनारसी दास चतुर्वेदी की जो रेखा चित्र है वो आपकी कौन है। यहाँ पर बताना है सर जी बनारसी दास चतुर्वेदी का रेखा चित्र में से पूछा गया है, तो आपका सर 63 नंबर में जो आपका जवाब हो जाएगा वो राइट आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा उपयुक्त में से दोनों,
यानी आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए रेखा चित्र नाम का भी इनकी एक रचना है और सेतुबंध भी है। याद रखना है रेखा चित्र और सेतुबंध। अगर आपसे पूछे रेखा चित्र किसका रचना है तो आप कहेंगे सर बनारसी दास चतुर्वेदी की है। यानी आप कहेंगे सर इनमें से आपका आंसर सी हो जाएगा, इनमें से दोनों। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे महादेवी जी ने किस रचना में पशु पक्षियों के रेखा चित्र प्रस्तुत किए हैं। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आपका दिया है। यानी महादेवी वर्मा की अगर हम बात कर लेते हैं तो महादेवी वर्मा ने क्या किया है, यहाँ पर पशु पक्षियों के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो सर जी ये आपका कौन है, मेरा परिवार है। किसमें सर जी, मेरा परिवार, जिसको ऑप्शन आ रहा है कि पशु पक्षियों के बारे में यहाँ पर देखा जाए महादेवी वर्मा का यह रेखा चित्र है, ये मेरा परिवार है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। जो आपका एलटी ग्रेड है, एलटी ग्रेड में जो आपकी क्लासें होती हैं जैसे मेरा परिवार है, ये कब आपकी आई थी, इसमें ईस्वी भी आपको पढ़ने को मिलती है। जब आपकी स्पेशल क्लास आपकी होती है, याद रखना उसमें आपको डेट भी आपको मिलेगा, ठीक है ना। हमारे एलटी ग्रेड की क्लास में आपको हर एक क्लास में आपको ईस्वी के साथ साथ भी पढ़ाया गया है। सर जी दिया गया है श्री राम शर्मा की बोलती प्रतिमा रचना की विधा क्या है। यानी हमने कहा सर जी श्री राम शर्मा की जो बोलती प्रतिमा है, ये जो विधा है वो आपकी है क्या, रेखा चित्र है या संस्मरण है। रेखा चित्र है या संस्मरण है तो आप कहेंगे सर यहाँ पर ये रेखा चित्र है। याद रखना है जो आपकी बोलती प्रतिमा है ये सर जी रेखा चित्र है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा सर जी, फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है जंगल के जीव के जो रचनाकार है वो आपकी कौन है। जंगल के जीव, अभी हमने एक बात बताया था, जंगल के जीव हमने पूछा था और जंगल के बारे में एक और भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिला था, है ना। हमने कहा था जंगल में शिकार, है ना, शिकार से संबंधित जो आपके रचनाकार है वो आपके कौन है। तो हमने कहा था जंगल में, है ना, भगवान श्री राम आपके गए थे जंगल में। तो याद रखना जंगल के जीव हो गया और शिकार से संबंधित जो रचना किया है वो श्री राम शर्मा की आपके है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन आपका दिया गया है और आपसे कह रहा है इनमें से मैथिली शरणगुप्त की रचना आपकी नहीं है, वो आपकी कौन सी नहीं है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका 7 नंबर दिया गया है, मैथिली शरणगुप्त की इनमें से कौन सी रचना नहीं है। तो याद रखना है 47 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा। सर जी प्रेम पथिक आपकी नहीं है ना, प्रेम पथिक आपकी नहीं है। बाकी यहाँ पर देखा जाए तो भारत भारती भी है, जयद्रथवध भी है और यशोधरा भी है। क्या आप लोगों को ये मालूम है सर जी प्रेम पथिक जो रचना है वो आपकी किसकी है। ये क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना। यानी आपको कमेंट करना है, ये क्वेश्चन हम आपको होमवर्क के लिए दे रहे हैं कि प्रेम पथिक जो रचना है वो आपकी किसकी है, कमेंट कर दीजिएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि साकेत की कथा, क्या साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र के विकास से जुड़ा हुआ है। यानी साकेत में जो बताया गया है वो किसके बारे में बताया गया है। तो साकेत में लक्ष्मण और उर्मिला के बारे में बताया गया है। यानी साकेत जो आपका महाकाव्य है इसमें लक्ष्मण और उर्मिला के बारे में ही पूरी की पूरी यहाँ पर जीवन लीला देखने को मिलती है। बहुत अच्छा है, बहुत 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 अच्छी बात है, सबके जवाब आ गया है। चलिए क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है सर जी द्विवेदी युग के संपूर्णता प्रतिनिधि कवि इनमें से कौन होते हैं। यानी द्विवेदी युग के संपूर्ण जो आपके प्रतिनिधि कवि मानेंगे वो आपके हैं कौन। तो सर जी यहाँ पर देखा जाए तो आपका जवाब हो जाएगा कौन, द्विवेदी युग के संपूर्ण प्रतिनिधि कवि पूछा है तो सर जी ये मैथिली शरणगुप्त है। आपका आंसर सी हो जाएगा, मैथिली शरणगुप्त बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि छायावादी युग का प्रवर्तक किसे कहा जाता है। छायावादी युग का प्रवर्तक जो कहा जाता है वो सर जी किसको कहा जाता है। 70 नंबर आपसे पूछा गया है। तो छायावादी युग का प्रवर्तक जो कहते हैं वो सर जी जयशंकर प्रसाद को कहते हैं। यानी जयशंकर प्रसाद हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे जयशंकर प्रसाद की जो कामायनी है उसकी भाषा पूछा गया है। यानी जयशंकर प्रसाद की जो कामायनी भाषा है ना, यानी कामायनी है उसकी आपसे भाषा पूछा गया है कि सर जी भाषा जो आपकी है उसकी क्या है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आपका दिया गया है। यानी हमने कहा बिल्कुल छटे हुए क्वेश्चन आपके हैं, छटे हुए क्वेश्चन आपके हैं बिल्कुल लल्लन टाप वाले। तो हमने कहा सर जी कामायनी की भाषा जो आपकी वो सर जी खड़ी बोली है। तो आपका आंसर सर जी क्या हो जाएगा, खड़ी बोली। ऑप्शन आपका डी बनेगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन पूछा गया है कि महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन जो आपका इनमें से कौन है। यहाँ पर देख सकते हैं एलटी ग्रेड की हमने क्लास दिया था और एलटी ग्रेड में आपको हमने पढ़ाया था महादेवी वर्मा के बारे में डिटेल से। यानी एक एक रचना में इस भी आपको लिखी हुई मिली होगी जिन लोगों ने एलटी ग्रेड की क्लास हमारे यहाँ पर लिया होगा, है ना, या हमारे ऐप में जुड़े होंगे एलटी ग्रेड क्लास में। क्योंकि एलटी ग्रेड हम आपको 99 रुपए में कंप्लीट तैयारी करा रहे हैं एलटी ग्रेड की ऐप में भी, है ना। तो वहां भी आपको महादेवी वर्मा के बारे में डिटेल से पढ़ा होगा। यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन पूछा गया है। तो याद रखना यामा मत लगाइए यार, है ना, याद रखिए ये निहार है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सर निहार। यहाँ पर आंसर आपको जो बनेगा उसी हो जाएगा, निहार हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप यूं गलती करोगे तो फिर मन दुखी हो जाता है भाई, है ना। याद रखिए यामा नहीं है, निहार है, इनका प्रथम काव्य संकलन है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है सिंहावलोकन किसकी आत्मकथा है। सिंहावलोकन जो आपकी आत्मकथा है वो आपकी किसकी है। तो सर जी याद रखना है ये आपकी किसकी है, यशपाल की है। यानी आपका आंसर भी हो जाएगा, यशपाल हो जाएगा। हमने आपको आत्मकथा पढ़ाया है और आत्मकथा में सिंहावलोकन के कई पार्ट आपके थे, है ना। बहुत अच्छे, हाँ बहुत अच्छा है। तो देखो यहाँ पर जो आपका दिया गया है सिंहावलोकन जो आपकी है सर जी किसकी है। तो आपकी सर यशपाल की है जो कई पार्ट में। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, हाँ अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है मेरा जीवन प्रवाह किसकी आत्मकथा है। हाँ आप लोग बड़े हो गए हैं,
हाँ हाँ, आप लोग बिल्कुल बड़े हो गए। मेरा जीवन प्रवाह सजी किसकी आत्मकथा है? तो हमने कहा मेरा जीवन प्रवाह सजी जो आपका है ना, ये वियोगी हरि है ना। अपने जीवन का प्रवाह वियोग की तरह, यानी वियोगी हरि। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है सजी रानी केतकी की कहानी, रानी केतकी की कहानी के लेखक इनमें से कौन है? चलिए, हमने कहा सर रानी केतकी की कहानी के जो लेखक है वो आपके कौन है? सर जी आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? तो आपके सर मुंशी ईसा अल्लाह खां है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, मुंशी ईसा अल्लाह खां बनेगा। क्लियर है सर जी? क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है सुंदर कांड में प्रयुक्त जो पात्र है इनमें से कौन है? जब हम बात करते हैं सुंदर कांड में, तो सुंदर कांड में जो सबसे महत्वपूर्ण पात्र की बात आती है तो सर वो हनुमान जी की बात आती है। सुंदर कांड में सबसे मेन पात्र की बात आती है तो हनुमान जी की आती है। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि श्रृंगार और वात्सल रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? श्रृंगार और वात्सल रस का सम्राट किस कवि को कहते हैं? तो सर जी ये जो आपके हैं सूरदास हैं, यानी सूरदास को कहते हैं। ऑप्शन आपका बी बनेगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले जो विद्वान थे आपके कौन थे? हिंदी में जो प्रथम व्याकरण लिखा है वो विद्वान के बारे में पूछा गया है। तो सर जी ये जो आपके हैं जोशुआ केटलर हैं, यानी आपका आंसर सर जी फर्स्ट हो जाएगा, जोशुआ केटलर बनेगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का जो लेखन है सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ था? हिंदी साहित्य के इतिहास का जो लेखन है सर्वप्रथम किस भाषा में किया गया था? देखो ऐसा नहीं कि हम सुपर फास्ट तरीके पढ़ाते हैं, कभी कभी हम आपको डिस्क्राइब के साथ भी पढ़ाते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन हमने आपको पढ़ाया भी है, इसलिए इसमें डिस्क्राइब भी आपको कराया है। तो जब सुपर फास्ट तरीके से मैराथन हमारी क्लास होती है संडे स्पेशल में, तब हम आपको स्पीड में ही पढ़ाते हैं, उसका कोई डिस्क्राइब नहीं होता है। बाकी जब हम आपको बेसिक से धीरे धीरे पढ़ाते हैं तो आपको डिस्क्राइब भी होता है। यहाँ पर हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन जो हुआ था किस भाषा में हुआ था? एलटी ग्रेड वाले मॉडल पेपर में अधिकतर मॉडल पेपर मिलता है फ्रेंच भाषा में, यानी ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, फ्रेंच हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है नासिकितोपाख्यान के लेखक पूछा गया है। नासिकितोपाख्यान के जो लेखक वाकई सजी कौन है? तो नासिकितोपाख्यान यानी सदल मिश्र हो जाएगा। तो सजी आपका आंसर आपका क्या हो जाएगा? फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का जो सूत्रपात है वो सजी किसने किया था? चलिए बताइएगा कि सजी हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन परंपरा का जो सूत्रपात किया था वो सजी किसने किया था? यहाँ पर देखा जाए तो सजी आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर है, गरसा दत्तासी है। कौन है सर? गरसा दत्तासी है। ऑप्शन आपका बी बनेगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? चलिए सर बताइएगा, नागरिक प्रचारणी सभा की जो स्थापना है वो आपकी कब हुई थी? यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर डी हो जाएगा। ये हुई थी 1893 में। कब हुई थी सर? 1893 जिसको ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। वहीं पर देखा जाए तो आपसे दिया गया है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जो फोर्ट विलियम कॉलेज है आपकी कलकत्ता में, इसकी स्थापना पूछा गया है और ये स्थापना 1800 ईस्वी में आपकी हुई थी। यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा। और इससे रिलेटेड एक और भी क्वेश्चन आपके सामने है कि कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के जो संस्थापक थे, है ना, फोर्ट विलियम कॉलेज के जो संस्थापक थे सर जी, इनमें से आपकी कौन थे? तो यहाँ पर याद रखना, हमने बताया था यहाँ पर जॉन गिलक्राइस्ट। कौन है? जॉन गिलक्राइस्ट जो आपके हैं वो फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक थे। ऑप्शन आपका फर्स्ट बनेगा। याद रखना है, गलती ना करना है। यहाँ पर आपके पूछा गया है संस्थापक पूछा गया है, टीचर के बारे में नहीं पूछा है। बाकी सदल मिश्र जो आपके यहाँ के टीचर भी रहे हैं, अध्यापक भी रहे हैं, लेकिन पूछा गया है संस्थापक। और संस्थापक कौन है? जॉन गिलक्राइस्ट है, जो कि हमने एलटी ग्रेड के मॉडल पेपर में आपको पढ़ाया भी है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि खड़ी बोली की पहली रचना जो आपकी इनमें से कौन है? यहाँ पर दिया गया है कि खड़ी बोली की पहली जो रचना है वो आपकी इनमें से कौन है? सर जी 85 नंबर दिया गया है, तो 85 का ऑप्शन हो जाएगा। खड़ी बोली की पहली रचना नासिकेतोपाख्यान है, यानी ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, नासिकेतोपाख्यान बनेगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो सर जी 86 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा सर? ये जो आपका है जॉन गिलक्राइस्ट। क्या हो जाएंगे सर? यहाँ पर याद रखना है जॉन गिलक्राइस्ट हो जाएंगे सर जी। ऑप्शन आपका सी इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हिंदी के प्रथम गद्यकार इनमें से कौन है? हिंदी के प्रथम गद्यकार जो आपकी इनमें से कौन है? अरे यही हलवा नहीं आते लोगों को भाई, है ना, बहुत यही हलवा जो है ना, यही हलवा क्वेश्चन ही बहुत लोगों को नहीं आते हैं। जो लोग हिंदी साहित्य पढ़ते ही नहीं है उनको यही हलवा मालूम है क्या लगता है? बिल्कुल नमकीन लगता है। चलिए कुछ लोगों को आता है तो हलवा लगेगा, पढ़ने वाले बच्चों को सब चीज हलवा होगा। देखो हिंदी के प्रथम गद्यकार पूछा है तो हमने कहा हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? तो सर ये लल्लू लाल है, यानी आपका आंसर बी हो जाएगा, लल्लू लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सूर सागर जो आपकी इसके रचनाकार पूछा है, तो सूर सागर क्या हो जाएंगे सर? यहाँ पर सूर सागर क्या हो जाएगा? तो हमने कहा सर जी सूर सागर क्या हो जाएंगे? यहाँ पर सूरदास हो जाएंगे, यानी सर जी ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, सूरदास हो जाएंगे। क्वेश्चन दिया गया है केलीमाल जो रचना है वो आपकी किसकी है? केलीमाल जो रचना है वो आपकी किसकी है? 89 नंबर आपसे पूछा है। तो सर जी केलीमाल जो रचना है वो आपकी किसकी है? स्वामी हरिदास की है। किसकी है सर जी? स्वामी हरिदास की है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, स्वामी हरिदास की हो जाएगी।
क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है, राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया था? राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन जो किया था सर जी किसने किया था? यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये आपके हैं हित हरिवंश हैं। सर जी क्या है? यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर यहाँ पर हित हरिवंश हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अष्ट छाप में कौन सम्मिलित नहीं है? अष्ट छाप में कौन सम्मिलित नहीं है? याद रखना 91 का ऑप्शन आपका है क्या? तो अष्ट छाप में कौन सम्मिलित नहीं है? आपके याद रखने केशव दास नहीं है, बाकी कुम्भन दास, शील स्वामी, नंददास है ना, और परमानंद दास ये सब मिलेंगे, लेकिन केशव दास इसमें आपके नहीं है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि महाराष्ट्र के भक्तों में किसका नाम सबसे पहले आता है? यही तो खासियत है कि हम आपको इतनी बार पढ़ा देते हैं कि आपको ना किताब उठाने की आवश्यकता पड़ती है, ना तो आपको बार बार पढ़ने की आवश्यकता होती है, क्योंकि हम आपको क्लास में रटा देते हैं। भले ही वो क्वेश्चन हम आपको 2 बार में पढ़ाएं, 3 बार पढ़ाएं, 4 बार पढ़ाएं, लेकिन हम आपको रटा ही देते हैं, है ना। और हिंदी साहित्य के अगर आपने 2000 क्वेश्चन पढ़ लिया तो समझ लो कि वही सब कुछ आना भी है, ये भी आपको याद रखना है ना। बहुत हाई लेवल की बात अलग है, लेकिन नॉर्मल लेवल में अगर आपने 2000 क्वेश्चन हिंदी साहित्य का रट्टा मार लिया और वो हम आपको रटा ही देते हैं, है ना, तो आपको वही मिलेंगे। तो महाराष्ट्र के भक्तों में किसका नाम सबसे पहले आता है? तो याद रखना है आपका आंसर हो जाएगा नामदेव, यानी आपका जो आंसर है वो सजी डी हो जाएगा, नामदेव हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भक्तमाल के रचयिता नाभादास की गुरु पूछा गया है। भक्तमाल के जो रचयिता है नाभादास से सजी गुरु पूछा गया है, तो आप कहेंगे सर इनका नाम क्या है? अग्रदास, है ना, यानी नाभादास के गुरु का नाम था अग्रदास, ऑप्शन आपका डी बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, तुम जिन जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार, ये किसने कहा था? ये जो पंक्ति कहा था वो सजी कबीर दास ने कहा था। किसने सजी? कबीर दास ने कहा था, यानी ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि चंद्रकांता जो आपके इसके लेखक पूछा है, नमस्ते भैया नमस्ते, चंद्रकांता पूछा है, चंद्रकांता हो जाएगा बाबू देवकी नंदन खत्री, क्या हो जाएगा? बाबू देवकी नंदन खत्री है, ऑप्शन आपका सी बनेगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि जो साकेत है, साकेत के जो लेखक वो आपके कौन है? चलिए, वैसे भी हमने आपको आज बोला भी था कि आज के जो क्वेश्चन मिलेंगे अभी तक हमने जितनी क्लासेस दिया है उन सबका निचोड़ है ना। कोई शायद ही आपको नया क्वेश्चन स्टार्टिंग में आपको मिले होंगे, लेकिन ये जो आपकी क्लास में कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन हमने यहाँ पर मर्ज करके मिक्स करके आपको पढ़ाया है, ताकि जो आपने पढ़ा है उन सबका रिवीजन हो सके, है ना। अगली बार जब आप पढ़ेंगे तो कठिन मिलेगा, और यही सिस्टम हमारा रहता है कि एक बार आपको मर्ज करके एक बार आपको नए क्वेश्चन, ताकि आप वो नए क्वेश्चन को पुराना ला सकें, यानी आप उसको अच्छी तरीके से पढ़ सकें। सजी साकेत है, और हमने कहा सजी साकेत जो आपकी है वो किसकी? मैथिली शरणगुप्त की है, ऑप्शन आपका भी हो जाएगा, मैथिली शरणगुप्त बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार इनमें से कौन है? सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार जो आपका होता है सजी इनमें से कौन है? चलिए बताइएगा। सूफी कवियों का जो सबसे प्रिय अलंकार है वो आपका समासोक्ति है, तो सजी याद रखना इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, समासोक्ति है, बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है सजी जूठन किस लेखक की आत्मकथात्मक कृति है? जूठन किस लेखक की आत्मकथात्मक कृति है? यहाँ पर दिया है, इसका आंसर आपका है क्या? चलो यहाँ पर देखा जाए तो सजी आपका जो आंसर दिया है इनमें से राइट क्या हो जाएगा? यहाँ पर जवाब देना है, यहाँ पर जो आपका आंसर है सजी आपका है क्या? चलिए फटाफट इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, है ना। आपका जो आंसर है इनमें से राइट क्या हो सकता है? चलिए बहुत अच्छे। चलिए यहाँ पर हमने कहा जूठन जो आपका है किस लेखक की आत्मकथात्मक कृति है? यहाँ पर जो आपका दिया है सर जी 98 नंबर में, तो 98 नंबर की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। किसकी है सर जी? ये जो जूठन आपका दिया गया है ये आपकी ओम प्रकाश वाल्मीकि की है, यानी आपका आंसर आपका हो जाएगा सर जी फर्स्ट नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है अपने अपने पिंजरे आत्मकथा के लेखक जो आपकी इनमें से कौन है? अपने अपने पिंजरे जो आपकी आत्मकथा है इसके लेखक आपसे पूछा गया है, तो सर जी इसके जो लेखक आपके बनेंगे इनमें से राइट क्या हो सकता है? यहाँ पर आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा? यहाँ पर जवाब देना है। चलिए भाई बहुत अच्छे, हाँ काफी लोग यहाँ पर जवाब दे भी रहे हैं, और आपका जो आंसर है इनमें से वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा? चलो चलिए यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा अपने अपने पिंजरे जो आत्मकथा के लेखक आप सर जी आपके हैं कौन? तो आप कहेंगे सर ये मोहनदास नैमिषारण्य हैं, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, मोहनदास नैमिषारण्य आपका बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है निम्न में से दलित आत्मकथा आपकी इनमें से नहीं है। निम्नलिखित में से दलित आत्मकथा का नाम इनमें से कौन नहीं है, यानी इनमें से कौन दलित आत्मकथा नहीं है? तो यहाँ पर देखा जाए तो सजी जो आपका दिया है अपने अपने पिंजरे हैं, जूठन है, तिरस्कार है, तिरस्कृत है, लेकिन जो दिया है मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय, यानी ये दलित आत्मकथा नहीं है, ऑप्शन में आपका डी बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है हनुमान बाहुक जो रचना है वो आपकी किसकी है? हनुमान बाहुक जो रचना है वो सजी किसकी है? तो ये आपकी तुलसीदास की है, यानी ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, तुलसीदास बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है सुदामा चरित की जो लेखक वो आपकी कौन है? सुदामा चरित की जो लेखक हैं वो आपके नरोत्तम दास है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, नरोत्तम दास बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है कि पद्मावत को समासोक्ति किसने कहा है? पद्मावत को समासोक्ति जो कहा है वो सजी किसने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, ऑप्शन बी हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम बताना है।
बताइएगा अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम क्या है? तो सर जी याद रखना है अवधी भाषा का सबसे लोकप्रिय, तो अवधी भाषा में तो रामचरितमानस है कि नहीं है, तो रामचरितमानस इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, सुजान सागर के लेखक पूछा है सुजान सागर। सुजान सागर की कौन है, तो आपके सर घनानंद हो जाएंगे, यानी आपका आंसर डी हो जाएगा, घनानंद हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है अष्टायाम, और अष्टायाम की कौन है, तो आपके सर नाभादास, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, नाभादास हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है सूरदास किस रस का कोना कोना झांकाए हैं? सूरदास जो आपके हैं किस रस का कोना कोना झांकाए हैं, तो सर ये वात्सल रस का है, ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट हो जाएगा, वात्सल रस का हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि भक्ति काल के किस कवि को जड़िया विशेषण से विभूषित किया गया है? यानी भक्ति काल के कवि हैं जिन्हें जड़िया कवि कहा जाता है, तो जड़िया कवि के नाम से जानते हैं वो आपके सजी किसको, तो नंददास के नाम से जानते हैं, यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा, नंददास हो जाएंगे। क्वेश्चन देखो दिया है नंददास किस काव्य धारा से संबंधित है? नंददास जो आपके हैं वो सजी किस धारा से जुड़े हैं, तो आपकी कृष्ण काव्य धारा से हैं, नंददास कृष्ण काव्य धारा, ऑप्शन आपका सी बनेगा। क्वेश्चन देखो दिया गया है सुदामा चरित के जो लेखक वो आपके इनमें से कौन है? सुदामा चरित के जो लेखक है सजी इनमें से वो राइट इनमें से क्या हो सकते हैं, तो हमने कहा सुदामा चरित दिया है, और आपका जो आंसर है वो सजी बिल्कुल सही होना चाहिए। चलिए आपका जो आंसर है बिल्कुल बिल्कुल क्या होना चाहिए सर जी, यहाँ पर आपका सही आंसर है, यहाँ पर होना चाहिए। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो जवाब तो हमारा सही है, सुदामा चरित है ना, तो नरोत्तम दास आ रहा है, कह रहे हैं सर जी नरोत्तम दास है, तो नरोत्तम दास तो यहाँ पर हैं क्या भाई? चलो सुदामा चरित दिया गया है, सबके जवाब डी है, हाँ बी नंबर आपका नंददास आ गया है। याद रखना यहाँ पर जो आंसर आपका दिया गया है नंददास, यानी याद रखना है जो आपका दिया गया है सुदामा चरित के लेखक जो आपके हैं वो नंददास, ऑप्शन आपका बी बनेगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है जी आपसे दिया गया है, कह रहा है छीत स्वामी किस धारा की कवि है? छीत स्वामी जो आपके हैं किस धारा की कवि हैं? छीत स्वामी, तो छीत स्वामी ये जो आपके हैं अष्ट छाप में आते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, अष्ट छाप हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है सर हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा है? हिंदी साहित्य के जो प्रथम काल को वीर काल जो कहा है वो किसने कहा है? यहाँ पर देखा जाए तो 112 नंबर दिया है, और 112 का ऑप्शन आपका हो जाएगा ये विश्वनाथ प्रताप मिश्र है। कौन है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र है, जिन्होंने हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल यहाँ पर कहा है, याद रखना है। हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत युग जो नाम है किसके द्वारा दिया गया था? चलिए बताइएगा कि हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत का जो नाम दिया गया था वो किसके दिया गया था? यहाँ पर देखा जाए 114 नंबर दिया है, और 114 की बात करते हैं तो आपके राहुल सक्रात्यान है, ऑप्शन नंबर आपका सही डी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल जो नाम दिया वो किसने दिया था? यानी हिंदी साहित्य का जो प्रथम काल है इसको आदिकाल जो नाम दिया था वो सजी किसने दिया था? तो ये आपके आदिकाल हमने कहा हजाइब साहब द्विवेदी है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, हजाइब साहब द्विवेदी मिलेगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है अवाहट भाषा से तात्पर्य इनमें से क्या है? अवाहट भाषा जो आपकी है वो ग्रामीण भाषा होती है, यानी ग्रामीण की अभ्रंश कह सकते हैं, तो आप कहेंगे सर अवाहट ग्रामीण अभ्रंश, ऑप्शन फर्स्ट बनेगा। आपसे दे रहा राजमती से रूट कर बीसल देव कहाँ गया था? ये क्वेश्चन हम आपको लगभग हर क्लास में रखते हैं, है ना, ये हर बार पढ़ते हैं, तो याद रखना है राजमती से रूट कर जो बीसल देव है कहाँ गया था। तो ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेट मिलता होगा, एलटी ग्रेड के मॉडल पेपर में मिलता होगा, एलटी ग्रेड के पीवाईक्यू में पढ़ा होगा, हमने पढ़ा भी दिया है। यानी अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आप कहेंगे हमें क्या मालूम सर जी कि उससे रूट कर कहाँ चला गया बेचारा, लेकिन आपने पढ़ लिया है तो आप लगोगे सर जी रूट करके उड़ गया, यानी आप कहेंगे सर उड़ीसा चला गया, यानी आपका आंसर सर जी बी हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन आपसे दिया गया है किस रासो ग्रंथ को आला खंड के नाम से भी जानते हैं? तो सर जी आला खंड के नाम से जो जाना जाता है वो जानते हैं आपकी किसको? तो नरपति नाल का जो बीसल देव है, ऑप्शन आपका बी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है आदिकालीन हिंदी काव्यधारा में उपलब्ध नहीं है, क्या दिया है? आदिकालीन हिंदी काव्यधारा में याद रखना है किसका नाम नहीं है? तो सिख साहित्य का नाम नहीं है, ऑप्शन आपका सी बनेगा। किस कवि को अभिनय जयदेव के नाम से जानते हैं? तो अभिनय जयदेव के नाम से सजी विद्यापति को जानते हैं, यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा विद्यापति। अगला है नाथ पंथ के जो प्रणेता है वो आपके कौन है? तो नाथ पंथ के प्रणेता की बात करते हैं तो आपके आदिनाथ होते हैं, फर्स्ट नंबर आपका राइट हो जाएगा, आदिनाथ हो जाएंगे। क्वेश्चन देखो दिया गया है गोरखनाथ के गुरु का नाम बताना है। सर जी गोरखनाथ के गुरु का नाम पूछा गया है कि गोरखनाथ के जो गुरु थे वो आपके कौन थे, यहाँ पर देना है। तो गोरखनाथ के गुरु इनमें से कौन थे? चलिए सर जवाब देना है। यहाँ पर कहेंगे सर ये थे मत्स्येंद्र नाथ हजार, क्या हो जाएंगे? मत्स्येंद्र नाथ आपके जो हजार है, फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि हठ योग का उपदेश किसने दिया था? चलिए हठ योग का जो उपदेश है वो किसने दिया था? चलिए यहाँ पर देखो हमने कहा सर ये हठ योग का जो उपदेश वो किसने दिया था? 123 नंबर दिया है, तो हमने कहा सर ये गोरखनाथ है, आपका फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि रीत काल में किस रस की प्रधानता यहाँ पर काव्य रहती है? तो यहाँ पर आंसर जो आपका है इनमें से क्या हो जाएगा? रीत काल में किस रस की प्रधानता रहती है? रीत काल की बात करते हैं तो रीत काल में श्रृंगार रहती है, यानी रीत काल में श्रृंगार आपका हो जाएगा। यहाँ पर देखो दिया है रीतकालीन रीतकालीन जो कवि है इनका सर्वाधिक प्रिय छंद कौन रहा है?
तो देखो अब ये रीतकालीन है, इसके पहले आपके समासोक्ति वाला आपका था। यहाँ पर आपसे पूछा है कि रीतकाल के जो कवि हैं इनका सर्वाधिक प्रिय छंद जो था वो सवैया छंद था। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया है? तो रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को सजी जो नाम दिया है वो क्या नाम दिया है? यहाँ पर आंसर नंबर आपका हो जाएगा कौन? यहाँ पर आंसर आपका है सी नंबर रीतकाल का है। क्या कहा है? तो रीतकाल का है। ऑप्शन नंबर आपका सजी सी हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि रीतकाल को अलंकृत काल जो कहा है वो किसने कहा है? तो रीतकाल को अलंकृत काल कहा है मिश्र बंधु ने। किसने कहा है सर जी? मिश्र बंधु ने कहा है। फर्स्ट हो जाएगा। हिंदी की रस रीति परंपरा का जो प्रस्थान ग्रंथ है इनमें से कौन है? हिंदी में रस रीत परंपरा का जो स्थान है वो सर जी रसिक प्रिया जो आपका केशवदास का है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो राइट आंसर ए नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121 है। यहाँ पर 121 में कुछ गड़बड़ हो गया क्या भाई? चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 121, क्वेश्चन नंबर आपका 121 है कौन सा भैया? 121 क्वेश्चन गलत है। 121 नंबर में तो है ही नहीं है। आला खंड तो 121 में है ही नहीं है। कौन सा क्वेश्चन आपका भाई? अभिनय जयदेव हो गया, हिंदी काव्य हो गया। किस रस को आला खंड के नाम से जानते हैं ना? आला खंड का नाम से जानते हैं। ये आपका भाई कहे कर रहे हो भाई, ये तो सबको पता है, हमसे भी गलती हो रही है। ये आपको भी पता है कि ये जगनी का जो परमाल रासो है ना, याद रखना आला खंड जो आपका है, आला खंड वो आपका सजी क्या हो जाएगा? परमाल रासो हो जाएगा। परमाल रासो इसका आंसर जो आपका है 118 का जो आपका आंसर है वो आपका परमाल रासो बनेगा, जगनिक परमाल रासो हो जाएगा। ठीक है ना। और यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन आपका नाथ संप्रदाय दिया गया है, यानी 121 नंबर में कुछ लोग कह रहे हैं 121 को भी देख लीजिएगा। तो 121 नंबर में जो दिया है नाथ के जो आपके हैं वो आपके आदिनाथ जो आपका दिया गया है गोरखनाथ है क्या भाई? इसमें याद रखना वो आपको वही है। ठीक है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया। अरे वो तो आपका सही होगा, वो हमसे ही कहीं ना कहीं गलती हो गई थी, है ना? हमसे ही वो गलती हो गई थी, बाकी वो सब बच्चों का ही सही होगा। यहाँ पर देखो दिया है भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने प्रदान किया था? तो भूषण को कवि भूषण की उपाधि जो प्रदान किया था वो किसने दिया था? यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये जो दिया था यहाँ पर सोलंकी राजा थे रुद्र, यानी आपका जो आंसर है यहाँ पर जो आंसर है आपका सोलंकी राजा रुद्र हो जाएंगे। मानवीय गलतियां हैं, हमेशा हो जाती हैं। बड़े बड़े काम में छोटे छोटे गलतियां होती रहती है और छोटे छोटे काम में बड़ी गलतियां भी हो जाती हैं। क्वेश्चन आपका दिया है भूषण 2 राजाओं के दरबारी कवि रहे थे। पहले जो आपके थे वो शिवाजी के थे और दूसरे जो आपके थे वो किसके थे? तो दूसरे जो आपके थे छत्रसाल के थे। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, छत्रसाल हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है गंगा लहरी किसकी रचना है? गंगा लहरी रचना है वो आपकी सजी पद्माकर की है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, पद्माकर बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है जाति विलास की जो रचयिता है वो आपकी कौन है? जाति विलास की जो रचयिता है वो सजी कवि देव है। क्या है सजी? यहाँ पर कवि देव हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, कवि देव हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है इनमें से किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था? तो भैया किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था? तो आप कहेंगे सर घनानंद की प्रेमिका का नाम था सुजान, और इन्हीं की वजह से जीवन भर सुजान के नाम से ही यहाँ पर कह सकते कविता किया था, क्योंकि सुजान ने इनको धोखा दिया था। क्वेश्चन दिया गया है घनानंद की कृतियां जो आपकी हैं किस भाषा में है? तो घनानंद की जो आपकी कृतियां हैं वो किस भाषा में? तो आप कहेंगे सर ब्रज भाषा में। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कोकसार किसकी रचना है? कोकसार जो आपकी रचना है वो सजी किसकी है? तो कोकसार जो आपकी है वो आपकी घनानंद की है। किसकी है सजी? कोकसार जो आपकी रचना है वो आपकी घनानंद की है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि सजी मतीराम द्वारा रचित ग्रंथ इनमें से कौन है? मतीराम के द्वारा जो आपका रचित ग्रंथ है इनमें से आपका कौन है? मतीराम के द्वारा जो रचित ग्रंथ है इनमें से राइट क्या हो सकता है? तो आप कहेंगे मतीराम के द्वारा है। यहाँ पर देखा जाए तो ललित ललाम हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा, ललित ललाम। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा कवि है जो रीतबद्ध परंपरा से है? हमने आपको पढ़ाया था रीतबद्ध और आपको पढ़ाया था रीत सिद्ध, है ना? तो आप कहेंगे सर 37 नंबर दिया गया है और 37 का आंसर दिया है, तो जल्दी से आप लोग कमेंट करें। पहले आप फिर हम, पहले आप जवाब देंगे कि सर ये रीतबद्ध परंपरा में जो आपके आते हैं उनमें से कौन आते हैं? 137 नंबर का ऑप्शन क्या लगाएंगे? जल्दी से करिए। यहाँ पर देखा जाए तो रीतबद्ध परंपरा में जो आपका नाम आता है वो सजी किसका आता है? चलिए 137 नंबर है, जवाब आ गया है ए नंबर और जवाब आ गया है सी नंबर। याद रखना है 137 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा, मतीराम है। याद रखना है इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, मतीराम है। जो बिहारी लाल आते हैं वो रीत सिद्ध में आते हैं। किस में आते हैं? रीत सिद्ध में आते हैं, क्योंकि आप लोगों में से 25% लोग यहाँ पर रीत सिद्ध करेंगे। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि द्रग उर्झत टूटट कुटुम्ब जुरत चतुर चित्तप्रीत, यह कथन जो आपका सजी है वो किसका है? तो ये कथन जो आपका है वो बिहारी जी का है। ऑप्शन आपका फर्स्ट बनेगा। क्वेश्चन दिया है बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? तो बिहारी सतसई में आपके 719 दोहे हैं। ऑप्शन आपका सी बनेगा। बिहारी सतसई किस भाषा का काव्य ग्रंथ है? तो बिहारी सतसई जो आपका है वो सजी ब्रज भाषा का है, यानी आपका आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा हो जाएगा। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ था? तो द्विवेदी युग का नामकरण जो आपका है किसके नाम पर है? तो ये सजी आचार्य महावीर द्विवेदी के नाम पर है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है द्विवेदी युग का एक और नाम क्या है? द्विवेदी युग का एक और नाम पूछा है। द्विवेदी युग का एक नाम है जागरण सुधार काल। जागरण सुधार काल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में प्रकट हुआ है?
तो छायावाद का जो पूर्वाभास है ये किस कवि की रचनाओं में, तो आप कहेंगे सर मुकुटधर पांडे, ऑप्शन आपका फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य इनमें से कौन है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य जो आपका है इनमें से कौन हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये आपका परिप्रवास है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है सर जी परिप्रवास का प्रथम प्रकाशन जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था, तो प्रथम प्रकाशन जो आपका हुआ था सर जी 1914 में हुआ था, ऑप्शन आपका बी बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया वैदेही वनवास नामक जो आपका काव्य लिखा गया है वो किसके द्वारा लिखा गया है, वैदेही वनवास आपसे पूछा है, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके यहाँ पर आपको बताना है। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।